अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज सैटरडे मॉर्निंग है तो बच्चे घर पे हैं और उबैद ने सुबह से हम सबको पागल किया हुआ है। किसी को भी उसने सोने नहीं दिया। पहले मुझे उठाया, फिर इब्बात को और फिर फ़खर को भी तंग करने शुरू कर दिया। तो फाइनली फिर मैं रूम से निकल ही आई। तो बस फिर उसके साथ बिज़ी रही, यहाँ वहाँ की शरारतें हो रही हैं उसकी। तो फिर मैंने साथ साथ लॉन्ड्री कर ली और फिर अब उनको भूख लग रही है तो मैंने सोचा चलें नाश्ता ही बन जाए। तो बस फिर नाश्ता बना के तो बाकी घर के काम देखने हैं। क्योंकि आज का तो बस मेरा प्लान यही है कि मैंने ये नाश्ता बनाकर हम सब ने नाश्ता कर लेना है और फिर मैंने किचन से फ़ारिग हो जाना है बर्तन वगैरह धोकर। तो फिर मैंने किचन का कोई काम नहीं करना आज, क्योंकि मैंने कल जो थी कुकिंग ज़्यादा कर ली थी और बच्चों के लिए ब्राउनी भी बनी हुई है और चिकन भी ज़्यादा बनी हुई है। तो मुझे आज खाने की टेंशन नहीं है, आटा भी गूंदा हुआ पड़ा है। और बस जो मैंने लॉन्ड्री की हुई है और जो मेरे साथ साथ लॉन्ड्री हो रही है वो सब मैंने डाल देनी है टेरेस में। और उसके बाद हेल्पर मेरी आ जाएंगी तो सफाई वगैरह उन्होंने देखनी है और बस फिर घर के जो छोटे मोटे काम हैं वो मैंने फिनिश करके तो बैठ जाना है बात साहब की तैयारी करवाने। बस फिर नाश्ता करके फ़खर ऑफ़िस चले गए और हेल्पर मेरी आ गई, कपड़े भी धुल गए। तो मैंने वो सारे जो थे जाकर टेरेस में डाले और उसके बाद सबसे मुश्किल काम उबैद साहब को बिज़ी किया और उसको आराम से मैंने टीवी ऑन करके एक जगह पे बिठा दिया, क्योंकि टीवी तो मुझे ऑन करना ही पड़ा। फ़खर ने कहा था कि पेपर्स के बाद टीवी ऑन होगा, लेकिन अगर टीवी ऑन नहीं होगा तो मैं उबैद को कहाँ बिज़ी करूँगी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरे लिए, क्योंकि उबैद बहुत टीज़ करता है फिर, और ये बात को पढ़ाई तो फिर हो ही नहीं सकती अगर उबैद साफ आ रहे हैं। तो फिर उसको बिज़ी करने के लिए मुझे टीवी खोल के देना ही पड़ा और बस फिर उसको मैंने बिठाया टीवी के सामने ताकि वो आराम से बैठ जाए और हम कुछ पढ़ सकें। क्योंकि फिर एक साथ सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं उबैद को भी बिज़ी करके रखूं और इबाद की भी तैयारी करवाऊं, क्योंकि उसको लिखवाना तो कुछ होता नहीं, मैंने उसको मुझे कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर करवाने होते हैं तो वो मुझे उसको फुल टाइम देना पड़ता है। इसलिए फिर उबैद का एक जगह बैठना बहुत ही ज़रूरी है। खैर फिर हम दोनों बैठ गए और जो व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? Digestion starts in the mouth. The mouth breaks down the mouth, chews and mixes the food into a paste. A liquid called saliva helps to soften the food. The food paste goes down a long narrow tube called the esophagus into the stomach. The bile from the liver helps to break down the food. The bile from the liver goes into the small intestine and breaks down fats and oils. The stomach has acids and enzymes that break down food in the small intestine. That breaks down the food nahi. In the stomach the food paste is mixed with Enzymes and acids. Then the pancreas. nahi. Then they go to the small intestine. The pancreas also has enzymes that break down other fats and proteins and sugar. ठीक, फिर Most of the food enters the body through the small intestine. The water enters the body through the large intestine and the waste products are passed on into the toilet. ठीक है, सिर्फ आपने मुझे ये स्टमक वाला दोबारा बताओ। इन द स्टमक the food paste is in the stomach. The food paste goes in the stomach. The paste goes into the small. The food intestine. paste is mixed with acid and enzyme that go to the small intestine. ठीक है. Now tell me about the length of the small intestine and its
हाँ, और मुझे पूरा एक्सप्लेन करो कि जो उसकी वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसकी क्या क्या फंक्शंस हैं, जल्दी। क्या? द फंक्शंस ऑफ द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट्स स्ट्रक्चर। It has folds and fingers and it makes more space for the nutrients to pass into the body, to go through the small intestine into the blood. And हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ्स इन द ह्यूमन माउथ, और मुझे डिटेल में एक्सप्लेन 4 कर दो। हाँ। there are 4 types of teeth in the human mouth: incisors, canines, premolars, molars. ठीक है, Incisors chop and cut food. ठीक है। The canines rip and tear food apart. The premolar crush food. And the molars grind food. एंड द टीथ्स आर सराउंडेड बाय, Gum. ठीक है, और And the एक्सप्लेन करो। hardest material in the body is enamel. This is enamel. ठीक है, But it still can be damaged by tooth decay ठीक है, और and by plaque. और The- कुछ पता है? हाँ. The carnivores have long canines and the herbivores have sharp canines with large molars and premolars. एग्जाम्पल्स दो कार्निवोर्स की। Tiger, lion, हम्म tiger, lion, bear, hippopotamus. ठीक है, एंड द हार्बीवोर्स की एग्जांपल क्या है? Hippopotamus. हार्बीवोर्स, हिप्पोपोटामस हार्बीवोर्स में आएगा, कार्निवोर्स में नहीं आएगा। हिप्पोपोटामस सबसे फर्स्ट जो है डेंजरस एनिमल है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, फिर हिप्पोपोटामस एक हर्बीवोर भी है और एक कार्निवोर भी है। ठीक है, अच्छा मुझे एग्जांपल दो। हाँ। देयर हम्म गोट, शीप, काउ। ठीक है, और एक और होता है कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स, और एक और कौन सा वोर है? ओमनीवोर, हाँ, ये क्या ह्यूमंस, होते हैं? क्रोस, डॉग्स, डॉग्स और कैट्स। ठीक है, और इनके पास कौन से टीथ होते हैं? All types of teeth. All है। types of teeth. ठीक है, All डन हो गया। types of teeth. टीथ आता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट। डायबिटीज। Diabetes is when you eat too much sugar food without exercising, and it can be difficult for the body to deal with all the sugar, and we can get a disease called diabetes. ठीक है, व्हाट इज ओबेसिटी? Overweight. पूरा एक्सप्लेन करो बात। Obesity is overweight. We can get diabetes type 2. नहीं, heart ओबेसिटी इज disease. कॉज्ड बाय, पहले मुझे बताओ ओबेसिटी इज कॉज्ड बाय, किससे Eating कॉज too होती है? much sugary foods हाँ. and not exercising. शुगरी, और एक और फूड भी होता है। Fatty. हाँ, एंड And it can cause the following डिजीजेस। diseases: यस। diabetes type 2, heart disease, breast and bowel cancer, stroke, a blocked blood vessel in our brain. इज कॉल्ड Obesity is called a blocked blood vessel in our brain is called a stroke. Obesity नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ व्हाट इज द सर्किट, कंप्लीट सर्किट के बारे में मुझे बताओ जो पता है। A complete circuit is where all the parts of the circuit are connected and the electricity can flow through to the load, which is buzzer, bulb or fan. The wire transport electricity around the circuit so the load can work, and it is important to make every single component be joined, because if we do not, the circuit will not be working. ठीक है। It will be an no level. तो मुझे फिर बताओ कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट कौन से हैं? बल्ब, बजर, बैटरी, मोटर, वायर, स्विच। ठीक है, और मुझे बताओ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में।
एक्सप्लेन मी बात हरी अप. Conductors हाँ. are the materials Hmm. that allow electricity to flow through them. फॉर एग्जाम्पल. For example, metal, copper, water, steel, iron, magnesium, gold. कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा. अच्छा, फिर और इंसुलेटर्स क्या होता है? Insulators are the material that does not allow electricity to flow through them. फॉर एग्जाम्पल. For example, हाँ. rubber, plastic, and rubber, plastic, and glass, wood. ठीक है. अच्छा, जब इलेक्ट्रिसिटी वायर से फ्लो हो तो रही है, तो हम लोग जब वायर को पकड़ते हैं तो हमें वायर को पकड़ने से करंट क्यों नहीं लगता? Because the outer layer is surrounded with rubber and a rubber is pore conductor. Is a pore conductor. That means it is an insulator. ठीक है, शाबाश. अच्छा, एक बात बताओ मुझे, दोबारा से डेफिनेशन बताओ मुझे ओपन सर्किट की और क्लोज सर्किट की. डेफिनेशन ओपन एंड क्लोज सर्किट की. Open circuit is when the circuit open circuit allows. ओपन सर्किट क्या होता है? Open circuit does not allow electricity to flow through them because one component is not joined together. And Shabash. closed circuit is when all the components joined together and they are on. ठीक है. And they are. और बस फिर इसी तरह मैंने उसको इस टॉय के साथ बिज़ी कर करके सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उससे सुन लिए. और अल्हम्दुलिल्लाह साइंस उसको पसंद है, तो मुझे कुछ इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी. उसके ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे. बस सिर्फ एक रिवीजन टाइप थी जो मुझसे सुन रही थी, और वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसने सुना दी. तो हमारा ये 3 घंटों में आई थिंक 3 घंटे लगे थे, और हमारे सारा जो साइंस के चैप्टर्स थे वो कवर हो गए थे. 3-4 चैप्टर्स ही आने हैं, तो बस वो सब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको करवा दिए, बुक से भी, और जो नोटबुक वगैरह जहाँ जहाँ इसने जो भी पॉइंट्स लिखे थे वो सब कवर हो गए. बस अब कुछ डायग्राम्स मैंने नोट डाउन की थी और कीवर्ड्स थे. कीवर्ड्स मैंने आज उससे सुन लिए, और बस मुझे एक दफ़ा कल उसको रिटन करवाने थे वो कीवर्ड्स. तो फिर मैंने उसको वो लिखकर और अपना जो रिटन वर्क के लिए उसका टेस्ट था वो मैंने प्रिपेयर कर दिया. अब कल है संडे, तो इबाद साहब ने फिर मुझे संडे को वो कीवर्ड्स रिटन करके देने हैं और डायग्राम्स, लेबल डायग्राम्स बनाकर देनी है. तो बस जब हमारी पढ़ाई जो थी वो फ़िनिश हुई, तैयारी हो गई ऑलमोस्ट, तो फिर मैंने दोनों को दूध और ब्राउनीज़ देकर बिठाया ताकि थोड़ा बहुत इबाद कुछ खा ले, और फिर मैंने अपनी भी मंचिंग का सामान रेडी किया ताकि मैं भी रिलैक्स हो जाऊं. बस इसी तरह फिर मेरा दिन आज बच्चों के साथ गुज़रा, और कोई भी एक्स्ट्रा कुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ. बस रात में फिर मैंने बच्चों के लिए खाना वाना रेडी किया, बच्चों ने खाना खाया, फ़खर भी आ गए थे तब तक. फिर मैंने और फ़खर ने भी खाना खाया, और उसके बाद चाय का सेशन चल रहा था, और फ़खर और बच्चे ये टीवी देखते देखते अपनी गपशप कर रहे थे. बस यही है आज की वीडियो. पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को. अल्लाह हाफ़िज़.